ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। ब्लेस्ड मॉर्निंग। हैप्पी थर्सडे। शुभ गुरुवार। आप सभी को बाबा के वार की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आपका मंगलमय हो, आपका दिन आज का बहुत ही मंगलकारी हो बाबा की कृपा से। और जो लोग भी आज प्रार्थना के लिए, अरदास के लिए बाबा के चरणों में नाम दे रहे हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूरी करें, उनकी सभी इच्छाएं बाबा जल्द से जल्द शीघ्र ही पूर्ण करें। यही हमारी दिल से अरदास है बाबा के चरणों में। बाबा सबकी सुने। तो चलिए आइए, आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले जैसे कि एक मोटिवेशनल कहानी मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए। या तो बाबा की लीलाओं के ऊपर होती है वो, या फिर होती है मोटिवेशनल होती है, इंस्पायरिंग होती है। तो चलिए आइए सुनते हैं। एक माँ की ताकत। गांव के एक छोटे से घर में रोमा अपने बेटे आदित्य के साथ रहती थी। रोमा के पति कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब रोमा के कंधों पर आ गई थी। आदित्य सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वह अपनी माँ की हालत को समझता था। रोमा दिन रात सिलाई का काम करती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, ताकि अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सके। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, आदित्य पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने जीवन में सफलता पाए। रोमा की जिंदगी आसान नहीं थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पहले घर के सारे काम करती, फिर सिलाई के ऑर्डर पूरे करने बैठ जाती। दोपहर होते ही दूसरों के घर काम करने चली जाती और शाम को वापस आकर फिर सिलाई का काम करती। इस बीच वह आदित्य की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती। गांव में कुछ लोग उसे ताने मारते, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? बेटा बड़ा होगा तो वैसे ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। लेकिन रोमा ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। एक दिन की बात है, आदित्य जब स्कूल से वापस आया तो उसने स्कूल से आकर माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा बना दो। रोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अभी घर में ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए स्वादिष्ट दलिया बना देती हूँ। आदित्य ने दुखी होकर कहा, माँ हमारे पास कभी अच्छे खाने के लिए पैसे क्यों नहीं होते? दूसरे बच्चों की तरह मैं भी अच्छे कपड़े और खिलौने चाहता हूँ। रोमा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा हमारे पास आज भले ही कम है, लेकिन अगर तू पढ़ाई करेगा और मेहनत करेगा तो कल तेरा जीवन शानदार होगा। जिंदगी में जो लोग मेहनत करते हैं वही असली सफलता पाते हैं। माँ की बातों ने आदित्य के दिल को छू लिया। उसने तय कर लिया कि वह अपनी माँ की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता और शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर उसकी सराहना करते। आदित्य ने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। यह रोमा के लिए किसी सपने के जैसा था, एक सपने के सच होने जैसा था। बेटी की सफलता ने उसकी सारी तकलीफें भुला दी। कॉलेज के बाद आदित्य ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब पहली तनख्वाह मिली तो वह सीधा अपनी माँ के पास आया और उनके पैरों में सिर रखकर बोला, माँ ये सब आपकी मेहनत का फल है। अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपकी सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। रोमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने मेरी सबसे बड़ी खुशी पहले ही पूरी कर दी। तूने मेहनत करना और कभी हार न मानना सीख लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जीवन में, सच्ची मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। माँ की ममता और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो मेहनत और ईमानदारी से हासिल की जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों की जिद के आकर झुक जाते हैं, कि बच्चे ने जिद कर दी कि सोसाइटी को देख के और वो बच्चों को देख के कि उनके पास ये भी है, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, खाने को अच्छे पैसे भी हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, तो एज़ कंपैरिजन उन्हें कहीं ना कहीं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन शुरू हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें गलत रास्ता दिखा देते हैं कि हाँ उनकी डिमांड पूरी करने लग जाते हैं, जिद पूरी करने की कोशिश करने लग जाते हैं। परंतु यहाँ पर रोमा ने ऐसा नहीं किया। रोमा ने उसको मेहनत करने का रास्ता दिखाया कि मेहनत करोगे तो तभी अच्छी ज़िंदगी होगी।
तो हमें भी फ्रेंड्स अपने बच्चों को यूं ही मोटिवेट करना चाहिए कि मेहनत करोगे तभी अच्छी ज़िंदगी होगी। ये नहीं तो घर बैठे हाथ में हाथ धर कर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, तब तो आपकी वर्स्ट से वर्स्ट ज़िंदगी होती चली जाएगी। जो मेहनत करेगा वो ही अपनी मंजिल को भी पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है, मुझे बीच बीच में थोड़ा सा रोना भी आ रहा था, आंखें भर आई थी, तो मुझे बहुत टचिंग भी लगी और मोटिवेशनल तो ऑब्वियस है कि बहुत ही प्यारी कहानी थी। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? थोड़ी अलग है, हटकर है, बहुत अच्छी लगी आज की कहानी। आपको जैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दे सकते हो। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं, नाम लेते हैं जिन जिन के नाम आए हुए हैं। बाबा से दिल से प्रार्थना करेंगे, बाबा सबकी अर्जी स्वीकार करें। इस वक्त मैं बाबा के समक्ष ही बैठी हुई हूँ और बाबा से अरदास कर रही हूँ, बाबा जिन जिन के नाम मेरे मुंह से निकलेंगे उनकी अरदास सबकी पूरी कर देना, और बाकी जिनके नहीं भी आएंगे वो भी हताश निराश बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम बाबा वाले हैं, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हम बाबा जैसे स्ट्रांग बच्चे हैं, बाबा के हैं हम। तो हमें पता है कि हमारे पीछे हमारा बाबा खड़ा है, तो मैं क्यों हार मानूं या हम क्यों हार माने? हमारे पीछे हमारे साईं खड़े हैं ना, तो हर चुनौती का सामना हम डट कर करेंगे। तो चलिए आइए सबके नाम लेते हैं जिन जिन के नाम आए हुए हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है लूसी मोहंती जी का। सेकंड नेम है वर्षा जी का। थर्ड नेम है पूनम प्रजापति जी का। फोर्थ नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। फिफ्थ नेम है जीवनमय साहू जी का। सिक्स्थ नेम है स्वाति वासनिक जी का। सेवेंथ नेम है सुहाना का। एट्थ नेम है पूनम जायसवाल जी का। नाइन्थ नेम है सुकृति जी का। टेंथ नेम है विधि जी का। 11th नेम है दीपाली शर्मा जी का। 12th नेम है शर्मिला शिंदे जी का। 13th नेम है विक्रम जी का। 15th नेम है सौरभ कुमार जी का। 16th नेम है जॉय खुराना जी का। 17th नेम है चंचल खुराना जी का। 18th नेम है दम्पाली जी का। 19th नेम है परमजीत कौर जी का। 20th नेम है निर्मल जी का। 21 नेम है जसविंदर सिंह जी का। तो ये थे आज के नाम जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं, और जिनके नाम नहीं आएंगे, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि दीदी ने आज नाम नहीं लिए तो कुछ ना कुछ कोई बात हो सकती है। ऐसा हर केस नहीं है, बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और क्या पता जिनके नाम लगाए हैं, जिनके नाम की अर्जी लगाए हैं, उससे पहले आपकी अरदास स्वीकार बिन बोले वो तो सुन लेता है, देखो, है ना। तो बस हमें विश्वास पूरा बनाकर रखना, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, सभी की मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए आइए शुभ दिन के शुभ अवसर पर आज की अरदास लगाते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज की शुभ दिन की शुरुआत करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साइमन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ बाबा आओ साईं आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।
Om Sai Ram, Jai Sai Ram. Baba bless us all. Have a blessed and wonderful day. Thank you so much for watching.